जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 27 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है हिंदी का। और हिंदी का हमने आज लाया है वायरल पेपर जो कि पटना के द्वारा हुआ है वायरल, ठीक है। और पटना के एक ही स्कूल में इस क्वेश्चन का एग्जाम लिया गया है, क्योंकि आज हुआ था एसएसटी का 26 तारीख को एसएसटी का हुआ था एग्जाम, और लेकिन पटना के एक स्कूल में लिया गया है सिर्फ हिंदी का एग्जाम। तो वो पेपर मेरे पास पहुँचा है। तो आप लोग याद रखना, हाई स्कूल में जो होता है ना, प्रिंसिपल के द्वारा हर विद्यालय में अलग अलग क्वेश्चन छपाई होता है, लेकिन क्वेश्चन जो ना पटना के द्वारा जो आता है, पटना में जो छपता है, वह क्वेश्चन हर एक जिला में रहता है, मतलब कि 50% क्वेश्चन मिलता है। तो इस वीडियो से यदि 50% क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, मतलब जो आप लोग 27 तारीख को एग्जाम देने वाले हो उसमें मिलेगा, और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि हो सके तो पूरा भी मिल सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग बताएंगे आप लोगों को अंत में, तो और बताएंगे इस पेपर को आप लोग फ्री में कैसे ले सकते हो, वो भी अंत में बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहें और अंत तक वीडियो को देखें। तो यहाँ आपको देना है 1 से लेकर 7 प्रश्न है, उसमें से 1 से 7 है, तो 50 का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वायरल पेपर है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू देखना, क्योंकि पटना द्वारा यह वायरल किया गया है। तो खंड व का है, तो आप लोग ध्यान से देखना। पहली क्वेश्चन कहती है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा गरीबी होगा। 2 नंबर सवाल है, मानव युक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा आप लोग हमेशा। ये हो जाएगा हमारा क्या? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। आप लोग याद रखिएगा सी। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है बाबा साहेब, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुआ था। अब 4 नंबर सवाल कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर होगा, यानी एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी वायरल पेपर है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, ताकि उनको भी लाभ मिले। अब क्वेश्चन कहता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा उनका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन जो हुआ था ना, वो हुआ था 1956 ईस्वी में, यानी आप सी याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल कहता है, विश्व के दास शीर्षक पाठ की विधा क्या है? यानी यह पाठ जो ना किस में लिखा गया है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह निबंध है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, खोखा किस कहानी का पात्र है? तो खोखा जो है ना, यह होगा विश्व के दांत का पात्र, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल कहता है, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, उनकी कार की कीमत थी 7.5 लाख, ठीक है, 7,500, यानी इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो 7,000, ठीक है, 7,500 इसे कहा जाता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर कहता है, झोपड़ी और महर की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो याद रखिएगा झोपड़ी और महर की लड़ाई अक्सर होता है, तो इसमें महल वाले जीतते हैं जो अमीर होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा। आप देखिए 10 नंबर सवाल कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे हैं किसमें, किस विद्यालय में? तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी जो प्रधानाध्यापक रहे हैं, वो रहे हैं रांची विश्वविद्यालय में। तो आप लोग भी याद रखिएगा। अब 11 नंबर सवाल कहता है, भारत से हम क्या सीखें? ये क्या है? भाषा है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, या कहानी है? तो याद रखिएगा या जो हमारी हो जाती है या भाषा है, ठीक है। तो आप लोग सी याद रखिएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आप लोग ये तो फाइनल बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपको वायरल क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। तो आप लोग अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कर दें। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आप लोग हमसे सब दिन के लिए किस प्रकार से जुड़ सकते हो। तो आप लोग बने रहे अंत तक। आप देखिए क्वेश्चन 12 नंबर है, विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? सिंपल सी बात है, यानी मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? सिंपल से आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखिएगा क्या? जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूरा वायरल पेपर है, तो आप लोग कंटिन्यू कहेंगे, अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगा। आप क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होंगे? तो याद रखिएगा ग्रामीण भारत में होगा, यानी सी होगा। अब सवाल है 14 नंबर, मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण कौन सा देश है? यानी कि मैक्स मुलर के अनुसार जो दृष्टि है ना, सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो है देश, वह कौन सा है? तो याद रखिएगा वो देश कौन सा होगा? तो माइंड में बैठाइएगा, भारत होगा, ठीक है, भारत हमारी होगी, यानी सी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बनाया हुआ है क्योंकि एग्जाम हुआ था बच्चा का, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बच्चा बनाया है, देखिए टिक मारा हुआ है किस प्रकार से। आप देखिए 15 नंबर सवाल है, सर्वविध संपदा, ये तो हमने करवा दिया ना, नहीं करवाया। चलिए सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ये
तो भारत है, हमने अभी पढ़ाया। यदि, और आगे क्वेश्चन है, यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत है ही। यह गद्यांश किस पाठ की, यानी यह गद्यांश जो है ना किस पाठ की है, तो पाठ हमें बताना है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह होगा हमारा भारत से हम क्या सीखें, यानी बी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 16 नंबर सवाल कहता है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किसकी है, किस पाठ की है? सिंपल सी बात है, पंक्ति है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है 17 नंबर सवाल, इसको ऊपर कर लेते हैं तब आपको पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन है 17 नंबर सवाल कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, उनका जन्म हुआ था 1935 में, और हुआ था कहाँ? तो अमरावती महाराष्ट्र में, अमरावती महाराष्ट्र में। तो आप लोग याद रखिएगा सी। आप चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 18 नंबर सवाल कहता है, ठीक है 18 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग, कहता है दक्षिशी की हड्डी में से क्या बना था? दक्षिशी की क्या है? दकदीची, मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा, ठीक है। तो इसकी हड्डी से क्या बना था? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, इंद्र का ध्वज, ठीक है। आप चलिए क्वेश्चन कहता है, इसको ऊपर कर लेते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है, काट दिए ये चुपचाप, ठीक है, काट दिए ये चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराध को भांति फिर छूटते ही सेंध, ठीक है, सेंध पर हाजिर। उपयुक्त कथन जो है ना, या कि इसमें उपयुक्त कथन में नीरज जो अपराधी कहा जा रहा है, या किसको कहा जा रहा है? नीरज अपराधी जो कहा जा रहा है ना, किसको कहा जा रहा है इस पंक्ति में? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह कहा जा रहा है वर्ण, क्या होगा? वन मानुष को, ठीक है। वन मानुष का मतलब जो वन को काटते हैं, तो आप लोग भी याद रखिएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है 20 नंबर सवाल कहता है, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य का पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, उनको मिला था क्या? तो क्या लिखा है? अलंक, ठीक है, आलोक होगा। इस प्रकार से हम लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। आलोक पर्व, आप लोग हो सके तो नोट भी कर लेना, आलोक पर्व, ठीक है। तो आप लोग नोट भी करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन दिखता नहीं, क्योंकि बच्चा कैसे भी भेज दिया, जैसे हुआ उसको भेजने में खींच के फोटो, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? लाहौर जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पहले पड़ता था पंजाब में। तो लाहौर अभी वर्तमान में किस ग्राम में पड़ता है? तो आप लोग याद रखिएगा किस ग्राम में पड़ता था, तो माइंड में हमेशा बैठा के रखिएगा, तलवंदी में, यानी एक करेक्ट होगा। अब देखिए 22 नंबर सवाल कहता है, राम नाम बिनु विलथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है राम नाम बिल्टू विनय जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो चलिए ऑप्शन हम लोग देते हैं, फास्ट में आप लोग कमेंट करना। तो चलिए किन की पंक्ति है? तो देखिए पंक्ति जो होगा ना, गुरु नानक को होगा। राम नाम बिनु विलटे जगी जन्मा, यह पंक्ति जो है ना गुरु नानक का होगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आप चलिए 23 नंबर सवाल कहता है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी? गुरु नानक की भेंट जो ना वह किस मुगल शासक से हुई थी? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, हुई थी बाबर से, ठीक है, बाबर से। इस प्रकार से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, बाबर से। आप लोग नोट भी करते जाना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा चेंज आ सकता है, क्योंकि बोर्ड ये जो हाई स्कूल का एग्जाम होता है, फिर से मैं बताता हूँ, हाई स्कूल का जो एग्जाम होता है ना, यह होता है प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड कि वह किस प्रकार का क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि यह फाइनल बोर्ड तो है नहीं कि एक क्वेश्चन जो आया वही पूछा जाएगा पूरे बिहार में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, 50%, फिर भी 50% क्वेश्चन जो ना इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है हमारी 24 नंबर, ठीक है। सवाल है, नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? मतलब नानक जी के दृष्टि में जो ब्रह्मा होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, उनका निवास स्थान है सच्चे हृदय में, सच्चे हृदय में, यानी डी याद रखिएगा। अब 25 नंबर सवाल है, हरिदास किसकी रचना है? हरिदास किसकी रचना है? तो याद रखिएगा गुरु नानक की, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर सवाल कहता है, रसखान का रचना काल था, रसखान का रचनाकार कौन सा था? तो आप लोग याद रखिएगा अकबर का शासनकाल में उनका रचनाकार था, यानी आप लोग बी याद रखिएगा, कब? अकबर का शासनकाल, ठीक है, 26 का आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बी होगा। अरे गलत बोल दिया ना, चलो उनका जो रसखान का जो रचनाकार था, जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर का शासनकाल था। तो आप लोग बी याद रखिएगा। अब सवाल है हमारी, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि माली और मालिन किसे कहे हैं? तो याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा जाता है, तो राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण आप लोग सी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्योंकि दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, सुजान रस
खान, आप लोग सुनना तभी आप लोगों को समझ आएगा। सुजान रस खान किन की रचना है? सुजान रस खान जो है ना किन की रचना है? तो याद रखिएगा ये है रस खान की, रस खान की, क्योंकि सुजान रस खान जब भी शब्द आए तो आप लोग याद रखिएगा रस खान की। अब क्वेश्चन है 29 नंबर, कवि रस खान किस भाषा के कवि हैं? कवि रस खान किस भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा ये हैं ब्रज भाषा के, यानी डी आप लोग याद रखिएगा। आप चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल कहता है, 30 नंबर सवाल है इन, ठीक है, इन मुसलमान हरिजन पै कोतीन हिंदू वारिय किस कवि के लिए कहा गया है? मतलब ये पंक्ति है, पंक्ति बोलते हैं आप लोगों को। इस मुसलमान हरिजन पै कोतीन हिंदू वारिय, ये पंक्ति किस कवि द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा ये पंक्ति कहा गया है किसके द्वारा? तो रस खान के द्वारा। अब क्वेश्चन है हमारी 31 नंबर सवाल कहता है वियोग, ठीक है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उनके चित्त में जो विभिन्न तिरंगे उठती है उसका चित्रण क्या है? तो उसका चित्रण क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा उसका चित्रण है हमारी प्रेमघन जी ही ये सब चित्रण किए हैं, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है हमारी 32 नंबर सवाल कहता है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी जो था वह किस कवि का वध किया था? तो याद रखिएगा उन्होंने किया था किस कवि का वध? तो याद रखिएगा घनानंद जी का, ठीक है। आप 33 नंबर सवाल कहता है घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म जो है ना कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा इनका जन्म जो है ना हुआ था कब हुआ था? तो हमेशा माइंड में बिठाइएगा 1699 ईस्वी में, और ये हुआ था 1699 ईस्वी के आसपास में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 34 का डी। आप चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगली क्वेश्चन देखिए 34 नंबर कहता है घनानंद की रचना क्या है? घनानंद की रचना क्या है? तो घनानंद की रचना जो है ना सुजान सागल होगा। तो आप लोग डी याद रखिएगा हमेशा, सुजान सागल डी होगा। राइट, चलो डी होगा हमारा, नहीं होगा डी नहीं होगा, याद रखिएगा जप्पू जी, ठीक है, जप्पू जी होगा हमारा सी। आप चलिए अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल कहता है घनानंद के संबंध में किसने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पाठिक तथा जवादानी, ठीक है, जवादानी एक ऐसा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ? तो याद रखिएगा इसका आंसर आप हमेशा ये होगा नामवर सिंह, आप लोग भी याद रखिएगा हमेशा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन देखिए आप लोग एकदम ध्यान से, सिंपल सी क्वेश्चन सभी आ रही है, ठीक है, सभी क्वेश्चन एकदम सिंपल सी आएगी, सुनना आप लोग ध्यान से। सवाल है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य एक नाटक है, यह किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो याद रखिएगा ये नाटक प्रसिद्ध है जीवनानंद दास का। अब क्वेश्चन है प्रेम, ठीक है, कवि प्रेम के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो मतलब सिंपल सी बात है, कवि जो कहते हैं प्रेमघन के अनुसार जो कहा गया है कि विदेश की कौन सी विधा जो है ना, विदेश की कौन सी विधा पढ़कर विदेशी हो गए हैं व्यक्ति? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, या जो कहा गया है ना विदेशी विधा को कहा गया है, यानी विदेश में जो पढ़ते हैं वो विदेशी बन जाते हैं। तो चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 38 नंबर सवाल है बदली नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था ना बदली नारायण प्रेम जी का जन्म जो हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था ना 1855 ईस्वी के आसपास हुआ था। ऐसे आप लोग बताना 38 का, ठीक है, आप लोग 38 का आंसर कमेंट भी जरूर करना, क्योंकि मैं 38 बता रहा हूँ, ये शायद नहीं हो सकता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना 38 का, ठीक है। चलिए 39 देख लेते हैं। 39 नंबर है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा वो मानते थे किनको? भारत तेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा डी। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर सवाल कहता है रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया है? रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया है? तो याद रखिएगा ये के है प्रेमघन जी, ठीक है। अब क्वेश्चन है मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? मंगम्मा जो है ना किस भाषा की कहानी है? तो याद रखिएगा सिंपल सी आप लोग, ये है कन्नड़ भाषा की कहानी। आप क्वेश्चन 42 नंबर है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, उनका पूरा नाम है मास्टी, ठीक है। ऊपर करके पहले बताते हैं आप लोग। चलिए 42 नंबर सवाल है ना, चलिए याद रखिएगा आप लोग हमेशा, उनका पूरा नाम है मास्टी कैंटेंस मयांगार, ठीक है, मार्टिन कैंस्टेंट मयांगार, यानी आप लोग भी याद रखिएगा। अब 43 नंबर सवाल कहता है क्यों री राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? मतलब बोल रही है, ये कौन बोल रही थी? तो मंगम्मा बोल रही थी अपनी सास को। तो मैंने पहले ही बोल दिया, मंगम्मा बोल रही थी कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, या किसने कहा? तो मैंने बोल ही ना दिया, मंगम्मा बोल रही थी। आप लोग ये याद रखिएगा, क्या याद रखोगे? ए, ठीक है। आप चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल की ओर। सवाल है
ढाटे विश्वास कहानी के संपादक, ठीक है, संपादक कौन है? ढाटे विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा लेखक के संपादक का मतलब क्या होता है? तो लेखक होता है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा इनके संपादक जो हो जाएंगे वो होंगे सातकोरी होता है। चलिए अगली क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगली क्वेश्चन है लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी? लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी? तो याद रखिएगा हमेशा यह करती थी तहसीलदार की, ठीक है, तहसीलदारी साहब की। आप चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग। आप लोग सुनना क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, बच्चा सही से भेजा नहीं क्वेश्चन को फोटो खींचकर। आप क्वेश्चन है किस बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए थे? यानी बांध का जब काम करते थे नदी के किनारे लक्ष्मी का ससुर, तो कौन सा पत्थर जो है ना गिरा उनके शरीर पर और दबकर मर गया? किस नदी के नीचे था? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा वो थे ये हीराकुंड में, ठीक है, हीराकुंड बांध पे। अब देखिए 27 नंबर, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या जो है ना कितनी है? तो याद रखिएगा हमेशा ये है 11, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 11। अब क्वेश्चन है 28 नंबर, सवाल कहता है कलम शब्द में कौन संज्ञा है? कलम शब्द में संज्ञा क्या होगा? तो कलम शब्द में संज्ञा क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा जातिवाचक, क्योंकि कलम जाति में रहता है, यानी बहुत सारा पेन आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन इसी में है 49 नंबर, देखिए आप लोग ध्यान से बताइए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का इनमें से उदाहरण क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा ये होगा हमारा टेल, ठीक है, टेल मतलब तौलने उलने का जो सामान होता है। अब क्वेश्चन है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग 6, ठीक है, 6 कुल होते हैं। अब क्वेश्चन है 51 नंबर, सवाल कहता है आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया है, तो इसमें क्या जो है ना कौन सा सर्वनाम है बताना है आप लोगों को। याद रखिएगा आप लोग हमेशा, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, मुझे भी नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। चलिए 51 नंबर सवाल है ना, क्योंकि मैं गलत बता दूंगा तो आप लोग कहोगे गलत बता देते हैं, तो आप लोग 51 नंबर का जरूर आंसर बताना, ठीक है। आंसर आप लोग कमेंट करना 51 नंबर का क्या होगा। उधर मैंने बताया था 1:31 का, ठीक है, उधर मैंने 1:31 का नहीं, एक पूछा था 38 का और एक पूछा हूँ कितना नंबर, तो 51 नंबर का। आप दोनों का कमेंट जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, 52 नंबर सवाल कहता है, सवाल कहता है जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का प्रकट हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मतलब कोई शब्द है जिसे काम हो रहा है, कोई काम है जो हो रहा है और या होने का प्रकट हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसे हम लोग सिंपल सी कहेंगे क्या? क्रिया, ठीक है, क्रिया कहेंगे। आप चलिए 53 नंबर सवाल है, मैंने पूरी कविता पढ़ ली, इस वाक्य में ली गई है, ठीक है, इस वाक्य में ली जो गई ना या कैसी है? ली गई जो है या क्रिया कैसी है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा ये क्रिया जो ली गई है ना ये हमारी हो जाएगी क्या? तो हो जाएगी, ये तो दिख भी नहीं रहा है, सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। आप लोग याद रखना, सी होगा सहायक क्रिया। अब चलिए 54 नंबर सवाल कहता है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं? किसी क्या कहेंगे? जो विशेषण का विशेषता बताएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा उसे हम लोग कहेंगे ठीक है, परिवेशन आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो 55 नंबर सवाल है, तो याद रखिएगा कारक के भेद जो है ना 8 होते हैं। तो आप लोग क्या याद रखोगे? डी, ठीक है। अब चलिए 56 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, कहता है तान को गंधी से बहुत घृणा है। क्या है? तान्य को गंधी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, विभक्ति है, यानी मैं जो है ना, सिंपल सी बात है, मैं जो है ना या किस कारक की विभक्ति होगा? तो विभक्ति पूछा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा यह हो जाएगा संबंध कारक का। अब क्वेश्चन है ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे क्या? तो याद रखिएगा ये कहलाएंगे योगरूट, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 58 नंबर, सवाल कहता है सिंपल से उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है? यानी सिंपल सी बात है, उस शब्दांश को हम लोग क्या कहेंगे जो किसी शब्द में जुड़कर अन्य शब्द की विशेषता बन जाता है, अन्य शब्द की विशेषता प्रकट करती है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा ये होगा उपसर्ग, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा लिखाई में ई जो है ना यह प्रत्यय होगा। अब क्वेश्चन है 60 नंबर सवाल कहता है महिला का पर्यायवाची क्या होगा? महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा नारी। महिला का पर्यायवाची शब्द नारी यानी बी होगा। तो चलिए हमने बताया था कि हम बताएंगे इसी वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, ये खंड ब है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और क्वेश्चन 1 देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन बनाना होता है जो कि 5 नंबर का है, 5 का है। 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो 10 नंबर मिलेगा। हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, चलिए दिखा देते हैं थोड़ा सा जूमिंग करके इधर से।
चलिए वो था एक क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर उसी में से 5 में से यानी बनाना है आपको 5 क्वेश्चन जो है ना, इसमें से 2 बनाना है, जिसे गणहांश कहते हैं। ये लिखिएगा तो ये आपका दिया गया है इस प्रकार से। आप चलिए इधर से दिखाते हैं हम आप लोगों को, बहुत क्वेश्चन है। देखिए खंड वो हमने दिखा दिया। अब देखिए इधर से आप लोग देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये सब बताना है। उनके बताइए इनके पिता का नाम क्या था, सिंपल सी प्रश्न है, ये सब पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। और देख लीजिए क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी मान लो। यदि आप लोगों को ये PDF चाहिए, देखिए ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय एकता पर निबंध लिखने के लिए, स्वास्थ्य और व्यायाम पर कहेगा लिखने के लिए। और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहेगा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए छोटे भाई को पत्र लिखें, ये सब आपसे पूछेगा पत्र लिखने के लिए। 8वां आपसे पूछेगा बढ़ती हुई महंगाई पर दो पुरुषों का संवाद लिखिए, दोनों क्या बात करेंगे, ये सब देखिए। ये सब जो लिखिएगा ना, ये आपको कितना नंबर का मिलेगा, 5 गुना 2 दिया है ना, यानी 2 बनाइएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो ये सब आपको PDF चाहिए तो क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना है। आप लोग जल्दी से क्या करो, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कर दो। उसके बाद आप लोग क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे PDF चाहिए, इतना जरूर लिखना। जैसे ही आप लोग लिखोगे तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं अपना नंबर जो है ना कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे ही आप लोग 100 कमेंट अगर आ जाता है 100 कमेंट, तो मैं अपना नंबर पिन कर दूंगा और आपको यह क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। आप लोग कॉन्टैक्ट जैसे ही मेरे से करोगे मैं आपको भेज दूंगा PDF, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कीजिए और जल्दी से क्या करें, कमेंट करें। जल्दी से जितना फास्ट हो सके आप लोग कमेंट फास्ट में भर दें, ठीक है, ताकि आपको यह PDF मिल जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय एंड जय हिंद।